बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 13 में अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो अमाइनो एसिड क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड द अमाइनो एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड द अमाइनो एसिड। अब ये मालिक्यूल है, मालिक्यूल के दरमियान में क्या है? कार्बन है, कार्बन के एक तरफ क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरी तरफ क्या अमाइनो ग्रुप है, इधर क्या है? ये साइड चेन अल्काइल है। तो ये ऐसा मालिक्यूल है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, अमाइनो भी मौजूद है और साथ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। तो ऐसे मालिक्यूल जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल, तो वो क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसकी तारीफ क्या हुई? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बोथ फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एंड कार्बोक्सिल आर कॉल्ड द अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गैमा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द अमाइनो ग्रुप। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये अल्फा बीटा गैमा हो सकते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगी वो क्या होगी? अल्फा कार्बन होगी। यानी अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच ग्रुप अमाइनो ग्रुप है, अगर ये अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर है तो ये क्या होगी? अल्फा अमाइनो एसिड। अगर ये अमाइनो ग्रुप बीटा पर है तो ये क्या होगा? बीटा अमाइनो एसिड। अगर ये अमाइनो एसिड गैमा पर है तो ये क्या होगा? गैमा, ये गैमा अमाइनो एसिड होंगे। ये अमाइनो एसिड मे बी अल्फा बीटा एंड गैमा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द अमाइनो ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है अल्फा अमाइनो एसिड आर नेचुरली अकरिंग एंड आर एल टाइप। ये जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये एल टाइप होते हैं। ये एल टाइप क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड लाइट रोटेट टू द लिवो रोटेटरी। ये लाइट को क्या करते हैं? लेफ्ट की जानब रोटेट करते हैं। तो ये एल टाइप होते हैं। ये अल्फा अमाइनो एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी क्रिस्टल इसके बनते हैं, और जिसके क्रिस्टल बनते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अल्फा अमाइनो एसिड आर एग्जिस्ट एज विटाराइन और डाइपोलराइन। ये जो अल्फा अमाइनो एसिड होता है ये विटाराइन के अंदर मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या ये डाइपोलराइन के अंदर भी, ये विटाराइन या डाइपोलराइन के अंदर मौजूद होते हैं। इधर से हाइड्रोजन, यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उधर से हाइड्रोजन जाता है, ये जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो ग्रुप के ऊपर अटैच होता है। तो जहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज जाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर। और NH2 के ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये जो NH3 बन जाएगा, N के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, यानी इधर प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये डाइपोलराइन बनते हैं, इसको विटाराइन भी कहते हैं। तो अल्फा अमाइनो एसिड आर एग्जिस्ट एज विटाराइन और डाइपोलराइन। अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं तो ये किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसे जानदार सेल से मिलकर बनता है, इसी तरीके से प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देयर आर द 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल। ये जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम में तकरीबन कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये तकरीबन अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। ये ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये उसकी बुनियाद पर इसकी 3 टाइप्स हैं। ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है और न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ये एसिडिक अमाइनो एसिड क्या है? कि जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप क्या हो? कम हो। और बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं? कि जिसमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हो और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या हो? कम हो। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिल क्या हो? बराबर हो। तो एसिडिक अमाइनो एसिड क्या है? हैविंग ग्रेटर कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जैसे अस्पार्टिक एसिड है, इसके अंदर कार्बोक्सिल कितने आ गए? 2 आ गए। अमाइनो कितना आ गया? 1 आ गया है। तो ये अस्पार्टिक एसिड किसकी एग्जांपल हुई? एसिडिक अमाइनो एसिड की। इसी तरीके से ग्लूटामिक एसिड है, तो इसके अंदर कार्बोक्सिल कितने? 2 हैं और अमाइनो कितने? 1 है।
तो ये ग्लूटामिक एसिड किसकी एग्जांपल है? ये एसिडिक अमाइनो एसिड की। इसके साथ है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं और कार्बोक्सिल क्या होते हैं, कम होते हैं। हैविंग द ग्रेटर अमाइनो ग्रुप। अब जैसे लाइसिन है, अब लाइसिन अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, और कार्बोक्सिल कितने, 1 हैं। तो ये लाइसिन किसकी एग्जांपल हुई, बेसिक अमाइनो एसिड की। इसके साथ है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड में क्या है, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे ग्लाइसिन है, अब ग्लाइसिन में एक अमाइनो एसिड है और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिल है। तो ये ग्लाइसिन किसकी एग्जांपल हुई, न्यूट्रल अमाइनो एसिड की। हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या हो, बराबर हो। तो ये किसकी एग्जांपल होती है, ये कौन से हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन है। इसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो ऐसे अमाइनो एसिड जिसे हमारा जिस्म ना बना सके, उसे हम कहाँ से ले, फूड से ले, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसकी तारीफ क्या है, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड सप्लाइड बाय द फूड। यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारा जिस्म ना बना सके, हमें कहाँ से मिले, फूड से मिले, तो वो क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, लाइसिन है, वेलिन है इसकी एग्जांपल। इसके बाद है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारा जिस्म बना सके, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर ये प्रोड्यूस हो जाए, तो वो यानी वो क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। यानी तो इसकी तारीफ क्या है, सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी देयर आर 10। ये तकरीबन कितने होते हैं, 10 होते हैं। एसेंशियल भी 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल भी क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो नॉन एसेंशियल की एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन हो गया, ये L9 हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड द अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड मे बी द अल्फा, बीटा एंड गामा डिपेंडिंग अपॉन द अमाइनो ग्रुप। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड आर द नेचुरली अकरिंग एंड आर द एल टाइप। ये सारे के सारे अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, और ये क्या होते हैं, एल टाइप होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, और इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड आर एग्जिस्ट एज विटाराइन और द डाइपोलाराइन। ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं, ये विटाराइन के अंदर होते हैं। ये जो विटाराइन होते हैं वो क्या होते हैं, डाइपोलाराइन होते हैं। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन के जितने मालिक्यूल हैं, तो ये किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इसके बाद देयर आर द 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल। ये जितने भी लिविंग सिस्टम हैं, उनके अंदर तकरीबन 20 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो, अमाइनो ग्रुप क्या हो, कम हो। बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, कि जिसमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हो और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो, कम हो। न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो, ये बराबर हो, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या हो, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड सप्लाइड बाय द फूड। यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारा जिस्म तैयार ना कर सके, हमें कहाँ से मिले, फूड से मिले, तो वो क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसी तरीके से नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारा जिस्म तैयार कर सके। ये तकरीबन कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी, ग्लाइसिन पढ़ी है, और इसकी एग्जांपल क्या है, L9। इसके बाद है नोमेनक्लेचर। अच्छा, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड। तो कॉमन नेम आर डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन और एडवियस प्रॉपर्टी। ये जो अमाइनो एसिड के कॉमन नेम है, ये डिपेंड करते हैं इसकी ओरिजिन क्या है।
या इसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उसके नाम दिए जाते हैं। अब जैसे ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन क्या स्वीट एंड टेस्ट है। ग्लाइसिन का जो ये जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये क्या है, स्वीट एंड टेस्ट है। तो ये जो स्वीट एंड टेस्ट हैं, तो इसे लैटिन में क्या कहते हैं, ग्लाइकाइज कहते हैं। तो ग्लाइकाइज का मतलब क्या हुआ, स्वीट हुआ। इसकी मुनासबत इसका नेम क्या रखा गया, ग्लाइसिन रखा गया। इसी तरीके से ट्रायोसिन है, तो ट्रायोसिन कहाँ से लिया गया, चीज़ से लिया गया। इसकी ओरिजिन क्या है, चीज़ यानी पनीर से लिया गया। ये जो चीज़ है ना, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं लैटिन में, ट्रायूज कहते हैं। तो इसकी मुनासबत से इसका नाम क्या रखा गया, ट्रायोसिन रखा गया। तो मोस्टली जो अमाइनो एसिड यानी कॉमन नेम में इस्तेमाल होते हैं, ये इनके नेम डिपेंड करते हैं ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन और द obvious property. Next, mostly abbreviation are used which consist of 3 letter. अमूमी तौर पर जो यानी अमाइनो एसिड का हम नेम लिखते हैं वो 3 लेटर पर मुश्तमिल होते हैं, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। अब जैसे ये अमाइनो एसिड है CH2, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर अमाइनो ग्रुप है, तो इसका नेम क्या बना, ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन मुकम्मल लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, GLY लिखेंगे, G कैपिटल, L स्मॉल, वाई भी स्मॉल। तो ये क्या लिखेंगे, GLY लिखेंगे। इसी तरीके से ये अमाइनो एसिड है CH, इधर क्या कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर अमाइनो ग्रुप है, इधर CH3 है, तो इसका नेम क्या है, L9। तो इसका एब्रीविएशन क्या लिखेंगे, ALA लिखेंगे, L लिख लेंगे। इसी तरीके से ये अमाइनो एसिड है CHNH2 कार्बोक्सिल ग्रुप, CH2 कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका नेम क्या, एस्पार्टिक एसिड है। तो इसका एब्रीविएशन क्या इस्तेमाल करेंगे, ASP इस्तेमाल करेंगे, यानी A कैपिटल होगा, S भी स्मॉल, P भी स्मॉल। तो अमूमी तौर पर एब्रीविएशन जब इस्तेमाल करते हैं, तो जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जो बाकी जो लेटर होते हैं वो क्या होता है, स्मॉल होते हैं। अब जैसे ग्लाइसिन से हमने क्या लिख लिया, GLY लिख लिया है, यानी L9 से क्या लिख लिया, ALA यानी L लिख लिया है। अस्पार्टिक एसिड से ASP लिख लिया।